हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास आज हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्लास अगर प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि बिना प्राइम नंबर के आप प्राइम फैक्टर नहीं समझ पाएंगे। देखिए अगर प्राइम नंबर की बात की जाए, हमने आपको पीछे पढ़ाया है प्राइम नंबर के बारे में। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों पार्ट जो हैं वो संख्याओं पर आधारित मतलब टाइप हैं। इन तीनों टाइप में आपको संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया है, तो आप जाकर पीछे से पढ़ ले। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है तो टाइप तीसरे में, पार्ट तीसरे में प्राइम नंबर के बारे में पढ़ाया गया है, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे प्राइम नंबर क्या होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा समझते हैं प्राइम नंबर के बारे में। देखिए ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो या भाज्य हो उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर होंगे प्राइम नंबर। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक बात आपको बताए, हमने वहाँ पर बताया था कि एक जो है वो ना ही अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है, मतलब एक को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो वहाँ पर हमने इतना सारा प्राइम नंबर पढ़ाया है आपको कि अगर आप जाकर देखेंगे तो आज के बाद अगर प्राइम नंबर पे कभी भी क्वेश्चन आपका पूछेगा तो कभी भी छूटेगा नहीं। मतलब ढेर सारी बातें प्राइम नंबर पे हैं और बहुत अच्छी डेफिनेशन भी मैंने वहाँ पे दी, आपको समझाया है। लेकिन अभी आप जान लीजिए एक को प्राइम नंबर नहीं माना जाता, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टर के बारे में कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक आपके सामने 12 लिखा। अगर 12 की बात की जाए और हम आपसे कहें कि इसके प्राइम फैक्टर बताइए क्या होंगे, तो सबसे पहले इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं वो जानते हैं। देखिए अगर 12 की बात की जाए तो आप इसको तोड़कर लिख सकते हैं 6 × 2, 6 का 2 से गुणा होकर 12 आएगा। ये इसके दो फैक्टर हो गए। ओके, इसका एक फैक्टर हो सकता है 4 × 3, ये भी फैक्टर हो गया। दो फैक्टर हैं, दोनों का गुणा करेंगे फिर से 12 आएगा। इसका एक ये भी फैक्टर हो सकता है 1 × 2, इसका ये भी एक फैक्टर हो सकता है। इन सब का इंटू किया जाएगा फिर से 12 बनेगा। और 12 को एक फैक्टर के तौर पे लिख सकते हैं 1 × 12, 1 का 12 से गुणा होगा तब भी 12 बनेगा। और 12 का एक फैक्टर हो सकता है 2 × 2 × 3। ओके, तो 12 के यहाँ पे ढेर सारे फैक्टर आपने देखे जो कि हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। ऐसे ही कोई भी नंबर दिया जाए आप उसके फैक्टर कर लेंगे। तो ये सारे के सारे हमने फैक्टर बताएं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम फैक्टर बताइए क्या होंगे। तो क्लास अगर यहाँ पे प्राइम की बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या 6 प्राइम नंबर है? तो अगर 6 प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ये फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये फैक्टर तो माना जाएगा 12 का, लेकिन यहाँ पे 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक, वैसे यहाँ पे 4 भी प्राइम नहीं है तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 3 तो प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। वैसे यहाँ पे 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो ये पूरा का पूरा 12 का प्राइम फैक्टर माना जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं ये चारों फैक्टर तो हैं लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि इनके नंबर प्राइम नंबर नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कंफ्यूजन ये होती है कि अक्सर जो है जब भी बच्चे या स्टूडेंट इसे करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर को ये मानते हैं, साथ में 1 को ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि 1 भी गुणे में होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको बता दे, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। जब 1 प्राइम नंबर नहीं होता है तो 1 अगर कहीं पर भी आ रहा होगा तो वो प्राइम फैक्टर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब 1 वाले को नहीं लिया जाएगा। ओके, तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये बनता है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब आपसे पेपर में जब पूछेगा तो ये क्या पूछेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन ये कहेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, 12 को ही ले लेते हैं। आपसे कहेगा 12 के प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे।
तो क्लास सबसे पहले यहाँ पे 12 को गुणनखंड के तौर पे लिखेंगे। तो 12 के हमने फैक्टर कर लिए, तो 12 के यहाँ पे फैक्टर देखिए 1 2 3, तो 12 के 3 फैक्टर आए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि 12 के फैक्टर की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर 3 माना जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी नंबर गुणे में होते तो सबको गिन लेते, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जितने भी होते वो आपका आंसर माना जाता। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी नंबर आपके आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी वो प्राइम फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। अभी आपको और बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे जो मेन है आपके पेपर के लिए, लेकिन आप पहले इसे समझिए क्योंकि बाकी के सारे रूल यहीं से निकलेंगे, मतलब यहीं से आप समझ पाएंगे। अब अगर मान लीजिए हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको ये ना समझ में आ रहा हो कि सर मान लीजिए आपने 12 को तो आसानी से ब्रेक कर लिया, क्योंकि 12 एक छोटी संख्या है तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन सर अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्या आपको दी जाए तो आप कैसे तोड़ेंगे, कैसे जानेंगे? तो क्लास देखिए सीधी सी बात है, जो भी नंबर आपको दिया जाए अगर आप उसका फैक्टर आसानी से हो सकता है तो आप अपने आप कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है किसी नियम की। लेकिन मान लीजिए आपको बड़ा नंबर दिया जाए, आपसे प्राइम फैक्टर या फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसका फैक्टर यहाँ से ऐसे करेंगे जो तरीका है। तो सबसे पहले 2 से 6 बार में जाएगा, उसके बाद फिर से 2 से 3 बार में जाएगा, तो ये 3 1 जा 3 होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर 1 2 3 होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट जान सकते हैं तो इसके लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे देखेंगे, ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो आप निकाल लेंगे। ओके, देखिए एक बात और बताएं, यहाँ पे 12 की अगर बात की जाए तो 12 को बिना पेन पर भी किया जा सकता है, बहुत छोटी संख्या है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है कभी आ जाए तो आप कर लेंगे आसानी से। लेकिन इसका जो मेन क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में आने वाला, वो ये बनता है कि अगर मान लीजिए 12 दे दिया और 12 यहाँ पे आपको 12 की पावर 40 दे दिया, ये 12 की घात में 40 है, और आपसे कह दिया कि इसके प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी, बताइए। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अभी हमने 12 के फैक्टर निकाल के दिखाएं, कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? 1 2 होता है, 2 होता है और 3। मतलब आप कह सकते हैं कि 12 के 3 फैक्टर होते हैं, इसका आंसर 3 माना जाएगा। अगर इस पे पावर ना होती तो आप कहते हैं आंसर 3 होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है? 40 है, मतलब यहाँ पे 12 40 टाइम्स आया है। देखिए पावर का मतलब होता है, अगर 12 पे पावर यहाँ पे 40 है तो इसका मतलब है 12 का 40 बार गुणा होगा, 1 12 2 12 फिर 3 बार गुणा, ऐसे ही टोटल 40 टाइम्स 40 बार 12 आया होगा, क्योंकि पावर में 40 दिया गया। यहाँ पे जितनी भी पावर होगी उतनी बार 12 आएगा। ओके, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए पावर ना लगी होती, घात ना होती, तो इसका आंसर 3 होता। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन यहाँ पे 12 पे 40 पावर है, मतलब 12 यहाँ पे 40 बार आया होगा। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर मान लीजिए सिर्फ एक 12 की बात की जाए तो ये वाले 12 के फैक्टर 3 होंगे, और अगर ये वाले 12 की बात की जाए तो इसके भी फैक्टर 3 होंगे, इसके भी फैक्टर 3 होंगे, आगे जो आएगा उसके भी फैक्टर 3 होंगे, मतलब हर 12 के फैक्टर 3 होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब टोटल 3 3 3 3 3 टोटल 40 बार 12 आया है, तो 3 को 40 बार जोड़ा जाएगा, तो टोटल फैक्टर की संख्या निकल के आ जाएगी, प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ओके, लेकिन एक बात बताए, आप अगर 3 को 40 बार जोड़ेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, तो आप इसका रूल बना सकते हैं कि जब आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं तो 1 12 के 3 होंगे, और 3 को 40 बार जोड़ने से अच्छा है कि 3 को 40 से गुणा कर दे, तब भी आंसर 120 आएगा। मतलब 3 को 40 बार जोड़िए या 3 को 40 से गुणा कर दीजिए, तो इसके प्राइम फैक्टर की संख्या 120 होगी। तो आज के बाद एक रूल भी आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर समझना चाहे तो, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद जितनी भी पावर होगी उससे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक आप इसे भूल जाएंगे। और ये बातें अगर मान लीजिए हम आपकी जगह होते, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। अगर हम आपकी जगह एग्जाम में होते तो हम डायरेक्ट सोचते कि अगर 12 की बात की जाए तो 12 के 3 फैक्टर होंगे, और 12 यहाँ पे 40 बार आया है, मतलब 3 का 40 से गुणा किया जाएगा, मतलब ऑप्शन देख के डायरेक्ट 120 को यहाँ से टिक किया जा सकता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो ये बातें आपके लिए और आसान हो जाएंगी, आप इन्हें और जल्दी कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं उसी के आगे का। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम का ही है, पूछा गया क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको कहता 84 की पावर 143,
में प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ऑप्शन है आपका 143, ये ऑप्शन है आपके पेपर में जब ये आया था। एक ऑप्शन है 570, एक ऑप्शन है 572 और एक ऑप्शन है 640। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे देखना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए अभी हमने आपको रूल बताया है कि सबसे पहले इसके निकाले जाएंगे और जितना भी होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे पावर से। ओके, तो सबसे पहले 84 के निकाल लेते हैं। देखिए वैसे तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हम आपको पूरा बेसिक से निकाल के दिखा दे रहे हैं। 84 के अगर प्राइम फैक्टर निकाले जाए तो 2 से 42 टाइम्स, फिर ये 21 बार में जाएगा, 3 से 7 बार में और ये 1 बार में। तो आप कह सकते हैं कि 84 के जो फैक्टर होंगे वो 1 2 3 4 फैक्टर होंगे एक 84 के, और टोटल कितने हैं 143। तो इसका आंसर होगा 4 × 143। तो जब 4 का 143 से गुणा करेंगे तो 4 का 3 से होके 12 आएगा, 4 का 4 से होके 16, 1 17 आ गया, फिर 4 का 1 4 और 1 हासिल 5। ऑप्शन नंबर 572 वाला करेक्ट होगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे किया जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट हम सोचेंगे कि सबसे पहले 2 से जाएगा। देखिए ऐसे समझेंगे, 2 एक फैक्टर मिल गया तो यहाँ 42 बचा, फिर 2 से गया 21 बचा, फिर 3 से गया 7 बचा, फिर 7 से गया 4 फैक्टर हो गए। तो 4 का इससे गुणा करेंगे, तो जब 4 का 3 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। तो ऑप्शन 2 एक ही में दिया गया है, देख के टिक कर देंगे। मतलब ऑप्शन का सहारा भी लिया जा सकता है क्योंकि हमें पेपर में जल्दी करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन इसमें भी 2 होता, इसमें भी 2 होता, तो आगे गुणा कर लेते। मतलब अगर ये वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो आप इसे कह सकते हैं कि सर पेपर में डायरेक्ट बस इतना लिख के ऑप्शन को देख के टिक किया जा सकता है। ठीक, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम का। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आया है। देखिए क्वेश्चन है 24 की पावर 15 गुणे में 17 की पावर 13 गुणे में 18 की पावर 43। ओके, आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ऑप्शन है 8, 202, 200, 198, ये 108 है। ओके, तो मेरी बात को समझिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अलग अलग सबके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, टोटल कितने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर 24 की बात की जाए तो 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 आएगा। तो 8 में 2 कितनी बार आता है 3 बार, और 1 3, टोटल 4 फैक्टर हो गए। आप चाहे तो इसे फैक्टर ढंग से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट दिख रहा है 4 फैक्टर। तो 4 को जब 15 से गुणा करेंगे तो टोटल कितने आ गए 60। ठीक है, जल्दी कर सकते हैं आप, ये काम आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 17 अपने आप में प्राइम नंबर होता है, इसके आगे कोई भी फैक्टर इसके नहीं होंगे। तो यहाँ पे 17 टोटल 13 बार है, तो इसके फैक्टर हो गए 13। 18 की बात की जाए तो देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 × 3, 3 फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 × 9 और 3 4 × 12, 132 हो गया। ठीक, मतलब हमने क्या किया, तीनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लिए। जो रूल हमने आपको बताया था उसी रूल से हमने तीनों के अलग अलग फैक्टर निकाले हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इस पूरे के टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो अब सवाल ये बनता है कि अब क्या किया जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 15 होता और यहाँ पे 18 होता, दोनों गुणे में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15 को लिखते 3 × 5, 1 और 2 फैक्टर, और यहाँ पे आप इसको लिखते 2 × 3 × 3, और ये मल्टीप्लाई है तो बीच में आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि 15 के ये 2 फैक्टर हैं और 18 के ये 3 फैक्टर हैं। हमने दोनों के अलग अलग फैक्टर आपके सामने निकाल के दिखा दिए ताकि आप रूल को समझ पाए। देखिए जब इसके फैक्टर गिनेंगे तो 1 और 2,
इसके गिनेंगे 1 2 3। अगर सबके एक साथ आपसे पूछेगा तो आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब इस पूरे के पूरे 5 फैक्टर इसमें आ रहे हैं, 5 प्राइम फैक्टर हैं। अगर आप इसे एक रूल की तरह देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसके 2 फैक्टर आए और इसके 3 फैक्टर आए, जब सबको एक साथ गिनेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 3 और 2 मिलके 5 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि इसके फैक्टर हमने अलग से निकाल लिए, इसके फैक्टर अलग से निकाल लिए, इसके फैक्टर अलग से निकाल लिए, और जब सबके फैक्टर एक साथ पूछेगा तो तीनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे जितना आंसर आएगा वही आंसर माना जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसे गुणे में क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो हमेशा याद रखिए सबके अलग अलग निकाले जाएंगे। सबके अलग अलग निकालने का रूल हमने आपको बता दिया है बेसिक से कैसे निकलता है, और जब सबके अलग अलग निकल के आ जाएंगे तो सारों को एक साथ जोड़ देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा टोटल फैक्टर जितने होंगे। तो देखिए इसे जोड़ लेते हैं। 9 3 12, ये आ गया 2 2 1 3 और ये 9 और एक हासिल वाला 10 का 0 और एक 202, तो आपका आंसर आ गया 202। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ओके, तो आपने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देखा प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, फिर आपने एक सिंपल क्वेश्चन देखा जहाँ पे केवल एक ही टर्म दिया गया होगा, फिर आपने देखा 2-3 टर्म एक साथ दे दिया जाए तो कैसे किए जाएंगे। अब इसमें का अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके एग्जाम का, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये बातें आपने समझ ली हैं। देखिए क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में आ चुका है। 18 की पावर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 75 की पावर 16 है, मल्टीप्लाई में 42 की पावर 14 है, बटे में 35 की पावर 12 है, इंटू 12 की पावर 10 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। जब ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए थे 80, 81, 82, 83। तो समझ लेते हैं, ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए है, इसे भी क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले सबके अलग अलग फैक्टर निकालते हैं। अगर यहाँ पे इसके फैक्टर की बात की जाए तो 18 के लिए 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इसके 3 होंगे और टोटल के होंगे 15 3 45, मतलब 18 के आगे 15, ये क्या कहते हैं 45 फैक्टर। ओके, 75 की बात की जाए तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे ही समझ में आ रहा है, सॉरी 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 फैक्टर होंगे, तो 3 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ गया। ठीक, ये हो गया 75 के। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 का 3 से गुणा 6 होगा, 6 का 7 से होके 42 होगा, तो इसके 3 होंगे और 3 का 14 से होके 42। तो ये ऊपर वाले के फैक्टर आपको निकल के आगे कैसे निकले हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि ये सारे फैक्टर्स आपस में जोड़े जाते हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो ऊपर वाला टोटल फैक्टर निकल के आ जाएगा क्या है। तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 8 10 होगा और 5 मिलके यहाँ 15 हो गया, 4 4 12 1 13, 135 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे के फैक्टर 135 होंगे। ओके, उसी रूल से जैसे हमने बताया है। अब आते हैं इस पे, इसके फैक्टर निकालते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7, तो 2 फैक्टर हुए, 2 का 12 से गुणा करेंगे तो इसके 24 होंगे। ठीक, इस पूरे के निकाल रहे हैं। और जब यहाँ पे 12 की बात की जाएगी तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 फैक्टर हुए, 3 का 10 से होके 30 आ गए, तो टोटल फैक्टर यहाँ से निकल के आ गए 54। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके टोटल फैक्टर 54 होंगे और इसके 135 होंगे। ये बातें अभी हमने आपको बताई हैं, उसी रूल से हमने सारे फैक्टर निकाल लिए। अब आपसे हमने इसके अलग से निकाले हैं, हमने इसके अलग से निकाले हैं और आपसे टोटल के एक साथ पूछ रहा है। तो देखिए एक बात आपको बताए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमने आपको बताया है ये वाले जोड़े जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जोड़ा है, उसका रीज़न आपको पता है। लेकिन जब भी आपको बटे में कोई नंबर दिया जाए तो ऊपर वाले के अलग से निकालेंगे, नीचे वाले के अलग से निकालेंगे और जितना भी आया होगा उन दोनों को आपस में घटाया जाता है।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इस पूरे के फैक्टर निकालने की अगर बात आपसे करें तो यहाँ पे 135 में से 54 को घटाएंगे तो ये 5 में से 4 गया 1 आया, ये 13 में से 5 गया 8 आ गया। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर 81 होंगे। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन आप मेरा पढ़ाने का ढंग जानते हैं कि हम सारी बातों को हवा में तो उड़ाते हैं कि आप ऑप्शन देख के जल्दी से कर ले, लेकिन उसका बेसिक बताते हैं कि इसे बेसिक से कैसे समझना है कि आखिर ये रूल बना कैसे है। तो जान लेते हैं कि आखिर घटाया क्यों गया है, क्योंकि जोड़ने वाली बातें तो आपको हमने बता दी है कैसे आई हैं, लेकिन ये घटाया क्यों गया इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से मैंने 75 ले लिया, 18 ले लिया और ये 75 ले लिया, और मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 15 और यहाँ पे हमने 3 ले लिया। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, ये दोनों बटे में है। देखिए एक बात आपको बताएं, जब यहाँ पे 15 के फैक्टर किए जाएंगे तो 5 गुणे 3 होगा, और 1 3 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है होगा। जब यहाँ पे 18 के फैक्टर किए जाएंगे तो 2 3 गुणे 3 होगा, और 75 की बात की जाए तो 3 × 5 × 5 होगा। हो सकता है कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो उसके फैक्टर हो गए। अब एक बात आपको बताएं, क्या ये 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा? 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, ये 5 से 5 कैंसिल होगा कि नहीं? मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 6 फैक्टर थे, उसमें से 3 फैक्टर कैंसिल हो गए तो बचे कितने? 3। तो अगर टोटल की बात की जाए तो 1 2 3 फैक्टर बचे हैं, तो टोटल प्राइम फैक्टर 3 माने जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर नीचे आपको कोई नंबर दिया गया है तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ऐसे नंबर देते हैं कि ऊपर वाले से कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होने का मतलब माइनस ही तो हुआ है भाई, 3 फैक्टर ये घटा देंगे तब भी तो आंसर वही आएगा। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो ऊपर वाले के फैक्टर नीचे वाले के फैक्टर निकाले जाते हैं, और ऊपर वाले के फैक्टर में से नीचे वाले फैक्टर को घटा के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल लिए जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको, ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। 5 की पावर 71 है, 5 की पावर में 72 है, प्लस 5 की पावर में 73 है। आपसे कह रहा है इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे? ऑप्शन है 70, 71, 72, 73, ये ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने के लिए इसे हमें गुणे में लाना होगा, और उसके लिए हमने आपको पीछे भी बताया है डिविजिबिलिटी में कि जब भी आपको यहाँ पे गुणे में लाना हो तो आप इसे सबसे छोटी पावर कॉमन आ सकती है उसे कॉमन ले लें। तो यहाँ पे जब पावर कॉमन लेंगे, 5 की पावर 71 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचा होगा, प्लस यहाँ पे 5 की पावर में 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 5 की पावर में 2 बचेगा। ठीक है, तो आप इसे जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, और 5 की पावर 2 का मतलब 5 का 2 बार गुणा 25 होगा। तो जब आप इसे जोड़ेंगे 25 5 30 और 1 31, मतलब ये आ गया 5 की पावर 71 गुणे में 31। ओके, तो हमने इसे गुणे में बदल लिया, चेंज कर लिया। अब आपसे कह रहा था कि इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो 31 को तो आप तोड़ नहीं सकते, ये पहले से ही प्राइम नंबर है, तो एक फैक्टर तो ये हो गया। और यहाँ से 5 की बात की जाए तो 5 भी आगे तोड़ तो सकते नहीं है, इसके फैक्टर तो नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर पहले से है। अगर ये मान लीजिए प्राइम नंबर ना होता, यहाँ पे 6 होता तो 6 के 2 फैक्टर होते तो उसी हिसाब से आगे निकाल लेते जैसे अभी बताया था। लेकिन यहाँ पे 5 खुद ही प्राइम नंबर है तो इसके आगे तो ब्रेक होगा नहीं, मतलब इसके आगे इसके फैक्टर तो होंगे नहीं। लेकिन 5 71 बार आया है, मतलब इसके 71 फैक्टर होंगे, और एक फैक्टर ये हो गया, तो 1 और 71 मिलके 72 फैक्टर, मतलब इसका आंसर 72 करेक्ट होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आज के बाद आपको अगर मिल जाए तो हमेशा उसे ऐसे किया जाएगा। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, 4 की पावर 64।
कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। ऑप्शन है 121, 22, 123, 124, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखते हैं, इसे भी ठीक वैसे ही सॉल्व किया जाएगा जैसे बताया था। सबसे पहले यहाँ पे 4 की पावर 61 को कॉमन लिया जाएगा। ओके, तो जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 2 बचेगा और यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 4 की पावर 61, 1 + 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 4 की पावर 3 का मतलब 64। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये 64 और 16 मिलके 80 होगा, 80 आएगा और ये 85 आ गया। तो 4 की पावर 61 × 85। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अभी जो आपने इसके पहला क्वेश्चन देखा था, जो इससे पहले हमने लिया था, वहाँ पर यहाँ पर जो संख्या बनी थी वो भी प्राइम नंबर था और जो यहाँ पर संख्या थी वो भी प्राइम नंबर था। मतलब दोनों के दोनों प्राइम नंबर थे, तो प्राइम नंबर के आगे फैक्टर तो नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब वो उसके आंसर थे, उसी के हिसाब से हमने आंसर निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 को आप 2 × 2 में ब्रेक किया जा सकता है, मतलब 4 के 2 फैक्टर होंगे और पावर कितनी है 61, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, 2 का 61 से गुणा करेंगे, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 2 का 6 से गुणा करेंगे 12, तो इसके फैक्टर हो गए 122। समझ पा रहे हैं आप। अगर 85 की बात की जाए तो इसे 5 × 17 2 फैक्टर होंगे, तो इसके हो गए और इसके 2 फैक्टर, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए 124। तो आपका आंसर 124 करेक्ट होगा। तो आज के बाद अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपसे आसानी से हो जाएगा। क्लास अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता हो, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।